80 के दशक में नीली क्रांति आई थी, जिसमें मत्स्य पालकों को लगातार बढ़ावा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध थी। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान सरकार मत्स्य पालकों को लेकर किस तरीके से योजना लेकर आ रही है, वो योजना कितना धरातल पर उतर रहा है। और सीधे तौर पे हम बात करेंगे जो संजय चौबे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और इनसे हम बात कर रहे हैं कि ये भी मत्स्य को लेकर एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बनारस में कर रहे हैं। संजय जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से मत्स्य पालकों को लेकर किस तरीके से समस्या आ रही है? देखिए, मछली के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पानी है। मछली के लिए सबसे ज़रूरी पानी है, और पानी के लिए सरकार ने 2014 में मत्स्य को कृषि का दर्जा दिया था। उसने एक घोषणा किया था कि बिजली जो बिल ली जाएगी वो कृषि के दर से ली जाएगी। दूसरा घोषणा उसने किया था कि इसमें विपणन बाजारीकरण की व्यवस्था दिया जाएगा। मत्स्य जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आती है मछली पर, तो उनका बीमा भी करा दिया जाएगा, और स्टैम्प शुल्क पंजीयन में छूट दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था धरातल पे दिखी नहीं। हम लोग खुद मत्स्य पालक हैं। 2 साल पहले मैंने भी जो है पोखरा ओखरा खनवाया था, लेकिन सरकार बिजली कर्मचारियों ने एस्टीमेट बना दिया जो है कि कमर्शियल का। फिर मैंने 2 साल बाद देखा, तो अब बात किया मैंने यूपीपीसीएल से। एक बार एक साथी के यहाँ जो है विजिलेंस का छापा पड़ गया। विजिलेंस का छापा पड़ गया तो बात पता चली, तो हम फिर यूपीपीसीएल से पूछना शुरू किए। यूपीपीसीएल ने कहा 10 मिनट बताते हैं। फिर हमने कहा अब बताइए, तो उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं बताएंगे, पूर्वांचल वाले बताएंगे। पूर्वांचल वालों से जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे, एक्सचेंज बताएंगे। तो हमने कहा कोई आपके यहाँ कमर्शियल होगा? तो कमर्शियल वाले ने कहा कि कमर्शियल है, मत्स्य पालक कमर्शियल है। अब ये देखिए, इसमें जो लगा हुआ है कापी, शासनादेश की कापी लगी हुई है। उसमें कहा जा रहा है कि मत्स्य में जो पानी की भराई है वो जो है कृषि के रेट पे की जाएगी। तो अब ये लोग कमर्शियल कर रहे हैं, कोई कह रहा है कृषि है, कमर्शियल कर रहे हैं, कापी लेके आइए। तो अब 11 साल तक सरकार चल रही थी कि नहीं चल रही थी, ये विडंबना है। अखिलेश की सरकार हो या उसके बाद की सरकार हो, ये सरकारें चल रही थी तो ये कागज क्यों नहीं पहुंचा? ये बताइए, ये जो शासनादेश की जो कापी लगी हुई है ये क्यों नहीं पहुंचा? ये पहुंचा तो किसानों को लाभ क्यों नहीं मिला? और किसानों को लाभ नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और इसके लिए जो बजट पास हुआ वो गया कहाँ? ये बड़ी जांच का विषय है। लेकिन एक बात बताइए, लगातार सरकार वादा भी कर रही है, आश्वासन भी दे रही है कि हर जो योजना है किसान तक, मत्स्य पालक तक हर योजना पहुंच रही है। तो किस तरीके से आप आरोप ये लगा पा रहे हैं कि कहाँ से चूक हो पा रही है कि अब तक वो नहीं पहुंच? ये बताइए, आप तालाब पे गए हैं कभी? हम बहुत सारे तालाब पे गए हैं। मत्स्य पालकों से बात किए हैं, पूछे हैं कि बिजली कर्मचारी आते हैं कि नहीं आते हैं, आपको कौन से रेट में कनेक्शन दिया गया है? नहीं किए होंगे। आप तालाब पे जाइए, मत्स्य कनेक्शन लेके दिखाइए, और फिर एक्शन ऑफिस में जाइए। तो ये बताइए, सरकार की योजना जो है वो अलग है, मत्स्य संपदा संबंधी योजना अलग है, ये शासनादेश अलग है। तो मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये शासनादेश पे है, जो मैंने 4 बातें आपको गिनाई। जब 4 चीज़ें, मछली क्या है? मछली को पानी मिलेगा, मछली तैयार होगी। मछली तैयार होगी, उसको बाजार की व्यवस्था चाहिए। बीच में मछली मरती है तो किसान के लाभ के लिए उसको बीमा चाहिए। इन्हीं 4 चीज़ों तो मत्स्य को कृषि का दर्जा दिया गया। किसानों वाली छूट चाहिए जो नहीं मिल रही है, तो हम बता रहे हैं। और सरकार यहाँ दे रही है तो हमको बताए, हमको भी बताए, हम भी ले, हम भी तो मत्स्य पालक हैं। लेकिन संजय निषाद आए दिन बनारस आते हैं, उनके साथ जो भी लोग हैं, खासकर मछुआरे समाज के ज़्यादा लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हर चीज़ व्यवस्थाएं जो संजय निषाद जी हैं लगातार कर रहे हैं। आप किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तौर पे होकर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, या मत्स्य पालक के होने के नाते इस तरीके की बातें कर रहे हैं? सुने, मत्स्य पालक होने के नाते न तो आरोप लगता है, न कांग्रेस पार्टी होने के नाते आरोप लगता है। आरोप लगता है सच्चाई पे। हमने देखा धरातल पे, मैं भी कुछ 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी की योजना देख के मैं मत्स्य पालन करना शुरू कर दिया। मैंने ऑफिस में गया तो भाई मुझे भी कुछ सब्सिडी मिल जाए, तो ऑफिस से ये बताया गया कि अभी 6 महीने बाद पोर्टल शुरू होगा। अब मछली पालन मुझे आज करना है, 6 महीने बाद पोर्टल शुरू होगा। फिर मैंने अपने ही पैसे से मछली पालन के लिए व्यवस्था शुरू कर दिया। इसके बाद जब बिजली लेने गया तो 5,13,995 रुपये का बिल थमा दिया गया कि इसका एक कमर्शियल में आता है, इसका आप जो है किस तरह से एस्टीमेट बिजली तार खंबे के लिए लगेगा। तो मैं पटा के सोलर वगैरह ले लिया। तो मैंने देखा है, वो बता रहे हैं ना आपको। मैं आरोप सच्चाई पे लगता है। मैंने बिजली विभाग में कागज रिसीव भी कराया। अभी मेरे साथी बैठे हैं, एक साथी के यहाँ विजिलेंस पहुँच गया, कह रहे आप कैसे तालाब भर रहे हैं, ये तो फलाने हैं।
तो जो मैं व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, सच्चाई पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। एक न कांग्रेस के नाते है, न मछुआरे के नाते है। प्रधानमंत्री की मत्स्य संपदा योजना है। मत्स्य संपदा योजना सबके लिए, वो चाहते थे कि किसानों की आय बढ़े जो भी कृषि में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बोलेगा कौन? आखिर सरकार 11 साल से सोई हुई, तो बोलेगा कौन? बोलेंगे हम तभी तो लाभ मिलेगा। आपने कहा ना कि ऑफिस में गए, तो ऑफिस का काम तालाब तक क्यों नहीं गया? एक बात बताइए, जो ये सरकार के बीच के जो योजनाएं हैं कहाँ आकर रुक जा रही हैं? सरकार की योजनाएं कहाँ आके रुक जा रही हैं, ये देखिए, जल्दबाजी में बोलना ठीक नहीं होगा। ये बड़ी जांच का विषय है। 11 साल से फंड पारित हुआ होगा, फंड गया तो गया कहाँ? सरकार SIT जांच कराए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं अभी बता दूं कि फलाने ने लिया होगा, तो फलाने के प्रति मेरा जो है कि गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो जाएगा ना। मैं उसमें से नहीं हूँ किसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा। तो आप सुन रहे थे संजय चौबे को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।